वो मैं लेकर आई परवाना, आया इन बहुअन का है जमाना। अजी सास खवाई रही रगड़ी, बहू तो मचाई रही गड़बड़ी। ये सास खवाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गड़बड़ी। इस गाने की ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता तान्या भारती स्टूडियो हाथरस के माध्यम से आप मनीष राय जी की आवाज में सुन सकते हो। मैं लेकर आई परवाना, आया बहुअन का है जमाना। सास खवाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गड़बड़ी। सास खवाई रही रबड़ी, बहू तो मचाई रही गड़बड़ी। अम्मा के 4 बेटे थे। जब अम्मा ने बड़े बेटे पर आस लगाई और अम्मा क्या कहने लगी है, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर और आकर झाड़ू लगाएगी जरूर। माता बहनों, पैसा भाई थी तो पैसा भाई घर से शादी हुई, जो लड़की आई वो भी पैसे वाले घर से थी। लेकिन क्या हुआ कि आजकल सहेली तो सबन की है माता बहनों। फोन आया, जब फोन आया तो सहेली ने कहा कि बहन आज मेरा जन्मदिन है, बर्थडे है, तुम्हें आना पड़ेगा। उसने कहा कि मेरी शादी का 6 दिन भाई बहन कैसे आऊं, कि नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। ठीक है, तो चली जाती है और माता बहनों वहां पर पार्टी मनाई जा रही। और कैसे, सास कहे बहू आएगी जरूर और आकर झाड़ू लगाएगी जरूर। ये सासू लगाई रही झाड़ू, चली गई दारू। ए सासू लगाई रही झाड़ू, बहू पीछे चली गई दारू। लौट करके घर आई तो झाड़ू को पकड़ा तो सासू माँ कहने लगी, बेटा झाड़ू तो लग गो, अब क्या करोगी? लग गया तो कोई बात नहीं मम्मी जी, वैसे भी मुझे नींद आ रही, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। ठीक है जाओ सोने के लिए। अब अम्मा विचार करने लगी, चलो अम्मा बेटा प्रधान है, बहु प्रधान नहीं हो चुकी और पी ली तो कोई बात ना। अब अम्मा ने दूसरे बेटे पर अपने पर आस की और किस प्रकार से, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर और आकर बिस्तर लगाएगी जरूर। बड़े अरमान है अम्मा के। शादी हुई, कुछ दिन बीते तो अम्मा ने कहा कि बेटा आज तुम मेरे रूम का बिस्तर आप करोगी मेरे कमरे में। कि ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैंने कहा ना कि सहेली सवन की होवे, उन्होंने सहेली का फोन आया कि बहन मूवी देखने के लिए चल रहे हैं, आ जाओ। चली गई और वहां पर माता बहनों पिक्चर देख रही हैं, लेकिन बिस्तर को कोई ध्यान नहीं। किस प्रकार से, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर और आकर बिस्तर लगाएगी जरूर।
जब लौट करके वो बहू आई, उन्हें ध्यान आया, अरे मम्मी जी से मैंने वायदा किया था कि बिस्तर को लगाऊंगी। अब जब कमरा में पहुंची तो बिस्तर लगा, मम्मी जी लेटी हुई थी। अब कहने लगी, मम्मी जी उठो उठो, मैं तुम्हारा बिस्तर लगाती हूँ। मम्मी जी कहने लगी, अब तो लली आधी रात हैगी, अब का बिस्तर लगाओगी, जाओ सो जाओ जाके। अम्मा कहने लगी, ये तो दोनों ही एक जैसी निकल गई। अब अपने तीसरे बेटे प्यास की अम्मा ने, और बहुत ही प्यार से क्या, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर, अम्मा पता क्या आएगी जरूर, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर, और आकर पोछा लगाएगी जरूर। उनकी सहेली का फोन आएगा, जैसी मम्मी जी ने कही कि बेटा मेरे कमरे में पोछा लगा देना अच्छे से। ठीक है मम्मी जी लगा देंगे, लेकिन हुआ क्या, अचानक फोन आया, तैयार हुई और वो चल दी तो बिस्तर की भूल गई, यानी पोछा की भूल गई। और वहां पे माता बहनों होटल में जाके पिज्जा बर्गर है, पिज्जा ले, बर्गर ले, कोल्ड ड्रिंक ले, नाश्ता से चल लो। और जब लौट करके आई तो क्या हुआ, सास कहे बहू आएगी जरूर, और आकर पोछा लगाएगी जरूर। ये सासू लगाई रही पोछा, बहू खाए चली गई समोसा। ये सासू लगाई रही पोछा, बहू खाए चली गई समोसा। अम्मा हाथ धर के बैठ गई और कहने लगी, ये तो तीनों ही एक जैसी निकल गई। अब तो मेरा सबसे छोटा बेटा रह गया है, कन्नी तो थी वाला बहू की कद्दे में कहा करेंगे। क्या बोली अम्मा, सास कहे बहू आएगी जरूर, और अम्मा ने ठान ली के जाके हाथ तक पूरी तो खानी कुछ भी हो जाए। माता बहनों हर सास के अरमान होते हैं। अरे सास कहे बहू आएगी जरूर, और आकर आटा लगाएगी जरूर। लेकिन कहा भयो कि शादी के 2-3 महीना व्यतीत हुए, उधर जो लड़की थी उसके भाई को देखने वाले मायके में आ जाते हैं। घर तो मम्मी जी की कॉल आई तो अपनी माँ से बात करती हुई माँ ने कहा कि बेटा तुम्हारे भैया को देखने के लिए आए हैं, जल्दी से आ जाओ। मम्मी तुम फोन मत काटियो, बात करते रहियो, मैं अभी तैयार रह रही हूँ, चिंता मत करो, अभी आ रही हूँ। हैं तैयार हो गई। और माता बहनों तैयार होने के बाद आटो बस छा नहीं पायो, सास कहने लगी कि तू तैयार है जा, तेरी मम्मी का फोन आएगा जा। हैं क्या हुआ, सो बैठ के 4 पहिया गाड़ी में सासू माँ बाहर तक विदा कर भी आई। और क्या हुआ, अरे सास कहे बहू आएगी जरूर, और आकर आटा लगाएगी जरूर। जे सासू लगाई रही आटा, करके चली गई काटा। ए सासू लगाई रही आटा, बहू करके चली गई काटा। कोई मतलब नहीं, जे सासु खवाई रही